दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल एआईएफ कंस्ट्रक्शन पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं बेसिक क्या है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, जो फ्रेशर हैं उनके लिए क्या बेसिक नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग बेसिक सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं। और हम आपको बताएंगे, देखिए वन वे स्लैब टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस है, उसके स्टील का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मतलब आप सोच लो तो 50% बीबीएस हम आपको अभी बता देंगे। तो दोस्तों देखिए सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या, वाई वी प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन बार, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, है ना। दोस्तों देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या, इसमें मेन बार क्या, सबसे पहले आप लोग समझ लो मेरे भाई, ये जो आप देख रहे हो ना, जो शॉर्टर स्पान है हमारा ये वाला, ये हमारा कौन सा है, मेन बार है हमारा। शॉर्टर स्पान हमेशा क्या रहेगा, मेन बार रहेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा कौन सा रहने वाला है यहाँ पे, तो ये देखो जो लॉन्गर स्पान है हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं आपको, ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है। अब सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन आपके लिए क्या उठ करके आ रहा है ना, कि देखो हम लोग मेन बार तो है, चलो ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हम क्यों डालते हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन बार डालते क्यों है, कुछ तो वजह होगी इसके पीछे। तो मेन बार मतलब ये जो आप देख रहे हो, ये मेन बार को हम लोग पोजीशन में रखने के लिए क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूशन बार डालते हैं। अब जैसा कि आप लोग मान लो यहाँ पे ये जो हमारा लेंथ है ये कितना है हमारा, 2-3 मीटर मान लो, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं 5 मीटर हाइट, ये हमारा 5 मीटर है और ये हमारा 3 मीटर। तो शॉर्टर स्पान कौन सा हमारा हो गया, ये हो गया शॉर्टर स्पान। मेन बार हमारा जो है शॉर्टर स्पान है, और लॉन्गर स्पान जो हमारा आप देख रहे हो 5 मीटर का, जो ये हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूशन बार है। अब हम लोग जानेंगे कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस है, तो अब हम इस पे बात करेंगे। दोस्तों देखो टू वे स्लैब में क्या होता है ना, कि इसमें जो मेन बार आपका रहेगा इसको हम लोग मेन बार कहेंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा है इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, मेन बार ही कहते हैं। इसमें टू वे स्लैब में हमारा क्या होगा, दोनों हमारा मेन बार रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी यहाँ पे हमारा मेन बार हो जाता है। अब देखो इसमें क्या है ना, कि इसमें चारों तरफ लोड लगता है। यहाँ से अगर आप उठाओगे, ठीक है, तो इसमें हमारा टू वे स्लैब में चारों तरफ जो है हमारा क्या लगता है, लोड लगता है। और एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा कि जब हमारा लोड लगता है ना, तो चारों तरफ हमारा क्या बीम भी हो जाता है। टू वे स्लैब में अक्सर आप देखोगे तो इसमें बीम भी दिखेगा आपको चारों साइड। तो यही देखो वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में बहुत सारा अंतर है, तो अंतर भी हम आपको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि वन वे स्लैब हमारा क्या, ये सिंपल है। इसमें क्या कि मेन बार डालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार डालने का रीज़न क्या, कि मेन बार को पोजीशन में रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार डालते हैं। और टू वे स्लैब में यहीं पे आप आ जाओगे, तो टू वे स्लैब में जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं होता, वही डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है हमारा बदल के क्या मेन बार में ही आ जाता है। और जब टू वे स्लैब में क्या चीज़ होता है कि लोड हमारा चारों साइड लगता है, स्लैब के चारों साइड में लोड लगेगा। और क्या होता है कि टू वे स्लैब में आपको स्लैब के चारों कॉर्नर में आपको बीम दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये बीम है। तो दोस्तों ये दो चीज़ था, आपको अंतर हो गया। अब हम पहचानेंगे कैसे कि वन वे स्लैब क्या है और टू वे स्लैब क्या है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला है। दोस्तों देखो वन वे स्लैब का फॉर्मूला हमारा क्या, देखो लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान। मतलब लॉन्गर स्पान हमारा ये वाला हो गया, ये जो आप देख रहे हो ये 5 मीटर जो ये लॉन्गर स्पान है, और ये छोटा वाला जो देख रहे हो 3 मीटर जो चौड़ाई है इसका, ये हमारा क्या शॉर्टर स्पान है। वही लिखा मैंने, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान। अब क्या है, लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान जो वैल्यू आपका निकल करके आएगा वो क्या 2 से कम रहेगा, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान 2 से ज़्यादा रहेगा। जब 2 से ज़्यादा रहेगा तो ये आपका हो जाता है वन वे स्लैब। 2 से जब ज़्यादा रहेगा, जो वैल्यू आपका निकल करके आएगा वो आपका होगा वन वे स्लैब। इसी तरह हमारा दोस्तों
टू वे स्लैब का क्या है कि इसमें हमारा जो है आप देख रहे होंगे लॉन्गर स्पान अपन शॉर्टर स्पान करोगे तो ये क्या हो जाएगा ना, जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा जो है 2 से कम रहेगा। जो भी वैल्यू हमारा निकल के आएगा तो वो 2 से कम रहेगा, तो ये हमारा हो जाता है टू वे स्लैब। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का जो डिफरेंस है वो क्या है, ये आपका जो क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगली क्वेश्चन हम स्टील की तरफ चलते हैं। तो स्टील में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों स्टील में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वेट ऑफ रॉड पर मीटर लेंथ। हमको पता होना चाहिए कि 1 मीटर जो लोहा है कोई भी साइज कोई भी डाया का है तो उसका लेंथ कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला निकल के हमारा जो आता है d²L/162.28। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है स्टील का वेट निकालने का। अब इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है इसी से रिलेटेड, तो उसका आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं और अभी एक्सप्लेन करता हूं। अब दोस्तों जैसे इंटरव्यू में आप गए, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहा है इसी पे, मतलब आप तो फॉर्मूला बोल दोगे, फॉर्मूला तो लगभग सबको याद ही रहता है, d²L करोगे अपन 162.28 या 162 भी बोले तो सही है। अब इंटरव्यूअर क्वेश्चन क्या बोलेगा, हमारे पास एक बंडल रड है वो कितना 8 mm डाया है उसका, और जो लेंथ है वो कितना 12 मीटर हमारा क्या लेंथ है, और वो कितना पीस है तो 20 पीस है। अब इसका आप वेट निकाल करके हमको बताइए, तो कैसे निकालिएगा इसका वेट। तो इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर, d हमारा 8 mm का डाया है यहाँ पे, 8 × 8, d का स्क्वायर कौन सी हो जाएगा 8 × 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आप आ जाओ क्या इंटू क्या करोगे, लेंथ हमारा कितना है 12 मीटर का, 12 मीटर का हमारा लेंथ है यहाँ पे। ठीक है, अपन आ जाओ उसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे 162.28 दे रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे 162.28 डालोगे। ठीक है, उसके क्या ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, इंटू फिर कर दोगे, कितना नंबर का पूछ रहा है 20 नंबर का पूछ रहा है, यहाँ पे 20 दे दोगे। अब इसको क्या मल्टीपल डिवाइड करके फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आपको आएगा ये आपका सिंपल में प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको जब इंटरव्यू पूछेगा ना तो आपको वहाँ पे कैलकुलेटर दे देता है, तो आप इस तरह से आसानी से आप निकाल के, या फिर नहीं तो आपको एक कॉपी भी देता है, आप उस तरह से आपको इसको फार्मूला सजा के दिखा देना, इस तरह से सर करते हैं। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा इस पे ही स्टील पे दूसरा क्वेश्चन है वो अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या आ रहा है कि L फॉर कॉलम मेन रड इन फुटिंग इज 300 mm मिनिमम। तो देखो फुटिंग में जो हमारा L डालते हैं, कॉलम का L जो आपका रहेगा वो कितना मिनिमम 300 का रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, तो दोनों चीज़ अभी आपको बता रहे हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अच्छी वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगी जो आपको साइट पे ज़रूरत है इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेगुलर क्वेश्चन आने वाला आप। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने एक कॉलम का डिज़ाइन बना लिया। ठीक है, अब हमारा क्या L मांग रहा है, L ये है हमारा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डोनेट कर दिया, यहाँ पे L का आपको दिखा दिया हूँ, ये हमारा L है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमको क्या करें, इसका जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, ये होता है 50 × D। ये क्या होता है स्टैंडर्ड फार्मूला है, 50 होता है, फिर 47 भी होता है, कहीं कहीं यूज़ होता है। जनरली आपको क्या है ना 50 या 47 जो यूज़ जो है ये आपका होता ही है। तो अब 50 लेके हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे हम 50 लेके चलेंगे। तो हम मान लो कि ये जो हम रड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कॉलम के अंदर, ये कितना 20 mm का यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या करना है कि 20 × 50 करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 1000 mm आ जाएगा, मतलब 1 मीटर का है ना। हमें जो यूज़ होने वाला है वो कितना mm का, कि 1 मीटर हमारा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बता रहा है, मिनिमम हमारा कितना 300 आना चाहिए यहाँ पे बोला। पर आपका एज पर क्या होगा, स्टील जो इतने का आपका लोहा लग रहा है उसके हिसाब से आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला पे पुट करो। तो हमारा 1 मीटर, मतलब इस कॉलम में हमारा कितना जा रहा है 1 मीटर जा रहा है। ठीक है, ये जो कॉलम का बार आ रहा है, ये जो आपको जा रहा है L होके जो इसको हम लोग क्या कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ भी कहते हैं, जिसको हम लोग LD से डोनेट करते हैं, LD से हम इसको डोनेट भी करते हैं। ठीक है, अब इसी का क्या नाम फुटिंग में लेके चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या फुटिंग में पूछ रहा था। तो हमारा जो 1000 अभी आया ना, इसमें आपको क्या करना है
कि 1000 आपका कहाँ से, यहाँ से रहेगा, इस पॉइंट से जाओगे यहाँ तक, मतलब फुल। तो दोस्तों क्या हमारा जो फुटिंग में आएगा, तो आपका ये फुटिंग है, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो ये जो है फुटिंग का है। तो हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ आ रहा वो कितना 1000 आ रहा, तो यहाँ से आएगा फुटिंग के अंदर से, यहाँ से कैलकुलेट करोगे और जो एल जा रहा है ये पूरा एल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया आ रहा है हमारा कितना 1000 आ रहा है। यहाँ पे 20 mm डाया का हमारा क्या हो रहा है, रड यूज़ हो रहा है, तो उसका हमारा कितना आ रहा, 20 को 50 से मैंने किया मल्टीप्लाई, तो 1000 आया, ये हो गया। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं स्टीरअप के बारे में, तो आइए अब स्टीरअप के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों देखो स्टीरअप, नंबर ऑफ स्टीरअप, मतलब हम लोग स्टीरअप्स जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो हमारा क्या आता है, क्लियर स्पान। क्लियर स्पान लोगे आप, पूरा टोटल जो रहता है, अपन क्या लोगे, स्पेसिंग। स्पेसिंग लेंगे हम, इसको क्या ब्रैकेट से घेर दो, +1 कर दो। +1 किस लिए किए, +1 इसलिए किए, मतलब हमारा जो भी आएगा ना कैलकुलेशन करके जो नंबर्स हमारा आएगा उसमें एक ऐड कर देना। जब आप जब हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जब हम काम चल रहा है, तो वहाँ पे जब आपको मंगाना है तो एक बढ़ा के ही मंगा लो, क्योंकि घटने के बाद दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे +1 लेकर के चलते हैं। जैसे कि मान लो एक हमारा बीम है, ये हमारा क्या बीम है, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टीरअप लग रहा है, बीम में स्टीरअप लगता है इस तरह से। अब हमारा क्या स्पेसिंग जो है, मतलब दो स्टीरअप के बीच का, दो के बीच का जो स्पेसिंग है वो कितना 150 mm सेंटर टू सेंटर है, 150 mm सेंटर टू सेंटर। और इसका जो हमारा, इसका जो लेंथ हो रहा है वो लेंथ हमारा कितना है, 5 मीटर मान के चलते हैं, ठीक है, आप 5 मीटर। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मीटर को क्या करो, सबसे पहले mm में चेंज करो। mm में चेंज करने के लिए कितना पड़ेगा, 1000 हो जाए, 5000 डिवाइडेड बाय 150 करो। 150 जब आप कर दोगे तो आपको कितना आ रहा है, आपका जो आंसर आ रहा है वो 33.33 आ रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, +1 कर देना है, इसी में +1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 34.33, ठीक है। अब इसी में क्या करोगे, 33 आ रहा ना, तो इसको लमसम में ले लो 35 नंबर, 35 नंबर्स ऑफ स्टीरअप हमारा इस बीम में यूज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा स्टीरअप का। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैंटिलीवर में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उस पे चलते हैं। दोस्तों क्या है यहाँ पे, फॉर कैंटिलीवर एनकरेज लेंथ फॉर मेन स्टील इन 69x D, मतलब कैंटिलीवर में जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ जो यूज़ होता है वो कितना होता है, 69x D। तो हमारा डाया क्या, देखो अक्सर क्या आना, मिनिमम आपको कैंटिलीवर में 12 mm का मिनिमम हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख लो कि मैं यहाँ पे एक कॉलम ले लिया हूँ, ये हमारा कैंटिलीवर बीम है। तो हमारा कैंटिलीवर बीम में किस तरह से उतरता है, तो हमारा जो कैंटिलीवर में जो आप रड डालोगे वो इस तरफ, इस फेस से डालोगे, यहाँ से आपको लेके आओगे कैंटिलीवर में, क्योंकि स्लोप रहता है थोड़ा, और यहाँ से आने के बाद यहाँ इस तरह से आप आओगे, ठीक है। इस तरह से कैंटिलीवर में हम लोग क्या करते हैं, स्टील डालते हैं। अब जैसा कि मान लो हमारा जो ये यहाँ पे स्टील है वो कितने mm का, 12 mm का स्टील हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या बता रहा है, 69x D, इस इंटू 69 कर दो, ठीक है। जैसा कि फॉर्मूला आपको बता रहा है 69x D, तो 12 mm हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा हो गया डाया ऑफ बार, और ये 69 हमारा फॉर्मूला से निकल के आ रहा है। जब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आएगा 828, मतलब 828 mm आपका निकल के आएगा। अब इसमें क्या करना है आपको कि 828 आ गया ना, ये पूरा आपको मतलब कॉलम के अंदर 828 mm जाएगा आपका स्टील। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से इस एरिया में 300 निकाल लो, 300 mm आपका जा रहा है, ये जो 300 mm यहाँ पे आपका जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको टोटल कितना बच रहा है, 528 बच रहा, 528 आपको यहाँ उतर रहा है, ये 528। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम लोग जो है क्या कैंटिलीवर में जो है जो हमारा जो लेंथ प्रोवाइड होता है स्टील का, वो कि ये फॉर्मूला पे पुट करोगे, और जो आपका डालने का जो है प्रोसेस क्या है, इस तरह से हमारा स्टील जाता है, हल्का स्लोप में आएगा यहाँ से, और फिर जाके कॉलम में ये उतर जाता है, ठीक है।
तो कॉलम में जो पूरा होता है कितना 828 है, जिसमें से 300 आपको 300 के बाद जो बेंड करना है नीचे की तरफ आना है, उसका 528 नीचे जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है दोस्तों। तो आप सभी का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सिविल साइट से रिलेटेड जानकारी के लिए प्रैक्टिकल, थियरी, लाइव सब कुछ आपको यहाँ पे मिलती है। तो आप अपना सपोर्ट बनाएं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए।